और चलिए नमस्ते इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की। एक बार फिर से खुली जंग इन दोनों देशों के बीच में छिड़ गई है। हॉर्मुज में एक शिप पर हुए हमले के जवाब में कल अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान ने भी हमले का दावा किया था। इधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि उनके आदेश पर ईरान पर हमला किया गया। उन्होंने धमकी भी दी है कि ईरान ऐसा ही करता रहा तो एक दिन ईरान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इधर इस मामले में नई खबर ये आ रही है कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बमबारी की है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने ईरान के रडार स्टेशन और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ठिकाने को भी तबाह किया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान में कई ठिकानों पर और हमले किए हैं। सेंटकॉम का आरोप है कि ईरान ड्रोन ने कीकू नाम के टैंकर को निशाना बनाया। पनामा के झंडे वाला ये टैंकर 2 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चे तेल के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट के पास से गुजर रहा था और इस पर अटैक कर दिया ईरान ने। और इसके जवाब में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए अटैक किया है। ये लगातार दूसरा दिन है जब दोनों देशों के बीच में जो हमले हैं वो लगातार जारी है। प्रदीप मेरे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज दूसरा दिन है, दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है जो ये ताजा हमला हुआ है उसमें, और क्या जो ये अब तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है कि क्या आगे आने वाले समय में ये कहीं थमेगा या फिर जंग और तेज होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बार फिर से तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीज़फायर लगता है सिर्फ कागज पर ही रह गया है, क्योंकि लगातार हम देखने के हमले हो रहे हैं। आज ये दूसरा दिन है जब अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर हमला किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से जो है बैटल ग्राउंड में तब्दील हो गया, जंग का मैदान बन गया है। अब देखिए कि हमला क्यों हुआ, इसकी वजह ये रही, अमेरिका का कहना है ये रिटेलिएटरी अटैक है, ये जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि उन्होंने एक जो समुद्री जहाज था, वो पनामा का समुद्री जहाज था, वो वहां से आ रहा था, उसके अंदर 2,000 के करीब बैरल जो ऑयल था वो जैसे लेके आ रहा था, ड्रोन से हमला किया गया। उसके जवाब में अमेरिका ने जो ये अटैक किया गया है। हमने देखा था कल इसी तरह से एक और जहाज था, समुद्री जहाज, जिसपे ईरान ने ड्रोन से हमला किया था, उसके बाद भी अमेरिका ने कार्रवाई की थी। आज जो कार्रवाई की गई है सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ की हिदायत पर की गई है, और इसमें इन्होंने जो ईरान के रडार टावर, सर्वेलेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और उसके साथ साथ जहां से मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है वहां पे टारगेट किया गया। कैशम आइलैंड को टारगेट किया गया, सेरेक पोर्ट को टारगेट किया गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोस्टल लाइन को टारगेट किया गया। तो एक बार फिर से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक पल ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है और आसानी से जो वहां समुद्री जहाज मूवमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कच्चे तेल के दाम भी गिरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब फिर से लगता है कि वही स्थिति पैदा हो गई है जो 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था। आज इस वक्त वहां पे जंग लगी हुई है और ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। वो भी उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां जहां से जो है अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो बहरीन की बात करें, चाहे वो कुवैत की बात करें, वहां पर भी हमले हो रहे हैं। इस समय स्थिति काफी टेंस है और सीज़फायर सिर्फ जो है सिर्फ कागजों पर ही नजर आ रहा है। स्थिति टेंस जरूर है प्रदीप। अब आरोप एक दूसरे पर एक जैसे लगा रहे हैं दोनों देश। अब तनाव कहां तक बढ़ता है ये भी देखने वाली बात है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है। अब बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, अमेरिका के जवाबी हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक पोस्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ईरान ने फिर से सीज़फायर समझौते का उल्लंघन किया है, वो कभी नहीं सीखेंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और कल हमने सुना था डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अगर ईरान हमला करता है तो ईरान के हमले का जवाब अमेरिका हमले से ही देगा। और जिस तरीके से जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तनाव नजर आ रहा है दोनों देशों के बीच में, वो तनाव अब ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा। अब प्रदीप, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है कि खुलेआम जो है, पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान हमने सुना, उसके बाद जेडी वेंस भी सेम बयान दे रहे हैं कि अगर ईरान हमला करता है तो उसे उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। लेकिन किनके आरोपों पर सच्चाई देखी जाए, क्योंकि ईरान भी वही आरोप लगा रहा है कि अमेरिका समझौते का उल्लंघन कर रहा है, अब अमेरिका भी वही आरोप लगा रहा है। ये जंग में आम बात रहती है, सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी होती है जंग में वो सच्चाई होती है और आरोपों का सिलसिला जारी रहता है। इधर देखिए दोनों मुल्क एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो आप स्टेटमेंट वगैरह आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साफ कर दी है कि ईरान सुधरेगा नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही करता रहा तो ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। तो लेकिन आप उसमें ये समझना होगा, क्योंकि ऐसी पहली बार तो ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पे काफी ज्यादा दबाव और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये प्रेशर तब से बढ़ना शुरू हो गया जब से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, क्योंकि अमेरिका में जो लोग हैं उनको
लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ईरान के सामने सरेंडर कर दिया। उनको लगता है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे तो वो फायदेमंद ज्यादा ईरान के लिए, बल्कि ज्यादातर नुकसान जो है डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा है। आप देखिए फायदेमंद क्यों उनको लगता है, उनको लगता है कि पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, ज्योग्राफिकली जो था डोमिनेट कर रहा था ईरान और वहां से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद ऑलमोस्ट मैनेजमेंट जो है ईरान के हवाले कर दिया और अब ईरान वहां पे डिक्टेट कर रहा है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से 2 वेसल्स को टारगेट किया गया, पहले सिंगापुर बेस्ड एवर लवली को टारगेट किया गया, अब कीको को टारगेट किया गया। तो उनका ये कहना है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जिस तरीके से आपने मैनेजमेंट पूरी तरह से ईरान के हवाले कर दी, तो ये एक बहुत ही गलत स्टेप था और ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। अब ये एक वजह है कि काफी दबाव है, एक तरफ गल्फ स्टेट्स जो गल्फ कंट्रीज खाड़ी के मुल्क है वो भी दबाव डाल रहे हैं, कहते हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दबाव तो डाल रहे हैं, लेकिन उस दबाव का असर तो यहाँ पर प्रदीप दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया है उस पर ईरान ने भी पलटवार किया है। सेना और नौसेना ने पलटवार किया है, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। क्षेत्र में 8 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान हमलों को मजबूती से जवाब देगा। हॉर्मुज में ट्रैफिक का नियंत्रण हमारे पास है। एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहा है ईरान, जिसे लगातार दोहराता आया है कि हॉर्मुज में जो ट्रैफिक है वो अभी भी हमारे नियंत्रण में है। अब देखिए अमेरिका को आईआरजीसी को चेतावनी दी है अमेरिका ने। ये कहा है कि दुश्मन की हर कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही का कंट्रोल हमारे पास है, ये अमेरिका कह रहा है। नियमों का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की जाएगी। युद्ध विराम का उल्लंघन समझौते के खिलाफ होगा और उल्लंघन हुआ तो डील की पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। अब आईआरजीसी ने क्या चेतावनी दी है वो भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से अमेरिका को चेतावनी दी है आईआरजीसी ने कि अगर हमला करता है अमेरिका तो उसका हमले का जवाब जो है हमले से ही दिया जाएगा। अब बड़ी खबर इसे लेकर ये मिल रही है कि खाड़ी में एक बार फिर से टेंशन शुरू हो गई है। अमेरिका हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। बहरीन में कई जगह धमाके की आवाज सुनाई दी है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को यहां पर निशाना बनाया है और सलमान पोर्ट में यूएस बेस पर ईरान ने हमला किया है। ईरान पर हमले के बाद बहरीन में काफी देर तक जो सायरन्स की आवाज है वो सुनाई दी है। अमेरिका के हमलों के बाद बहरीन में सायरन की आवाजें सुनाई दी है। अब कुवैत से आपको एक खबर बता दें, जहां कुवैत में भी ईरान ने हमला किया है। यहां भी अमेरिकी सैन्य बेस को जो है निशाना बनाया गया है। अली अल सलीम बेस पर हमला किया गया है। एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को रोका है। कुवैत में कई जगह सायरन्स की आवाज सुनाई दी है।